बैक टू माई चैनल फैक्शन में हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर एक और कॉमन प्रॉब्लम से लेकर आए हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कई सारे गंभीर कारणों से भी होती है। तो अगर आपको सुबह सुबह उठ के घबराहट होती है, उल्टी जैसा मन होता है, नोजिया होता है, तो ये क्यों होता है, इनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी का सीजन आ गया और गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, तो अक्सर ही लोग जब सुबह उठते हैं उनको इस तरह के सिम्टम आते हैं, तो वो सोच लेते हैं कि गर्मी की वजह से। और कई बार ऐसा सोचते हैं कि रात को हमने कुछ ज्यादा खा लिया या हमारे डाइजेशन में गड़बड़ है, इस वजह से हमको ये हो रहा है। ये बात भी सही है कि ये दोनों ही कारण होते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलर तौर पर, रोजाना के तौर पर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं है। इसके कारण गर्मी बढ़ना भी हो सकता है और आपका डाइजेशन में गड़बड़ी भी हो सकती है। डाइजेशन में गड़बड़ी जब होती है, जब आप रात को सोते टाइम कुछ हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता और फिर इसकी वजह से आपके पेट में गैस और एसिड बनता है। और इसे जो गैस और एसिड होता है वो लौट करके हमारे गले में आता है या मुंह में आता है, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। और इस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, एसिड रिफ्लेक्स की जिन लोगों को समस्या, उनको क्या चीजें हैं वो ध्यान देनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, डाइजेशन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। तो ये एक बड़ा कारण होता है। तो अगर आपको रेगुलर तौर पर एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि केवल नॉर्मली तरीके से एसिड रिफ्लेक्स नहीं होता है। कई बार आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपके इंटेस्टाइन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, आपके लिवर में हो रहा होता है, तो फिर आपका डाइजेशन जो है सही से नहीं होता है, या आपको कब्ज की समस्या होने लगती है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये नॉर्मल नहीं होता है जी, एक कारण होता है किसी बीमारी का, जिसकी वजह से आपको रोजाना जो है सुबह सुबह उल्टी करने की इच्छा होती है, या उल्टी होती है, या फिर ऐसे होती है। इसके अलावा दूसरा कारण होता है गर्मी। गर्मी भी एक सीजन हो, गर्मी का सीजन है, लेकिन अगर आप गर्मी के सीजन के अलावा भी आपको सुबह सुबह उल्टी जैसा मन होता है या घबराहट होती है, तो इसका कारण गर्मी नहीं है, इसका कारण हो सकता है आपका ब्लड शुगर लेवल का लो हो जाना। यानी ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जिन्हें डायबिटीज की समस्या है, क्योंकि रात भर आप सो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल जो है अचानक से कम हो सकता है। और जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है, जब हम उठते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये घबराहट होती है, उल्टी जैसा मन होता है। तो अगर आपको ये रेगुलर तौर पर हो रहा है, तो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें, इसको मेंटेन करके रखें। और अगर आपको सुबह सुबह ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा आप कुछ मीठा ले सकते हैं, जिससे ये आपका बैलेंस रहेगा और आपका जो पूरा दिन है खराब जाने वाला है वो नहीं होगा। तो शुगर के पेशेंट को अगर एक बार शुगर लेवल नीचे चला जाता है, तो उसको बार बार वोमिटिंग होती है, जब तक कि आपकी बॉडी में वापस से शुगर लेवल जो है बराबर नहीं हो जाता। इसके अलावा होता है, नेक्स्ट कारण होता है बीपी का लो हो जाना। यानी आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत स्लो होता है, और महिलाओं को ये अक्सर देखने को मिलता है। तो महिलाओं का ब्लड जो होता है, बीपी जो है लो रहता है, या उनको सोडियम की कमी हो जाती है, तो इस तरह की दिक्कत होती है। तो अगर आपको भी इस तरह का लगता है, तो अपना बीपी जो है कंट्रोल में रखें, उसको रेगुलर तौर पर आप चेकअप कराते रहे, चेक करते रहे, तो ये एक दिक्कत जो है तभी सॉल्व होगी जब आप इससे कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा और कारण में बात करते हैं, तो वो होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होती है, क्योंकि उनके पेट में बच्चा बढ़ रहा होता है, साथ साथ में बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ रहा होता है, जिसके कारण से उनको कब्ज, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स की समस्या होती है। और जब वो सुबह उठती है, तो उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह सुबह उनको उल्टियाँ आती है, जो कि एक नॉर्मल है। इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये सभी कुछ अपने आप बंद हो जाते हैं। इसके अलावा एक और रीजन होता है, वो होता है तनाव या एंजाइटी। जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा वर्कलोड में है, तो ऐसे लोगों का जो है टेंशन से आपके डाइजेशन पर इसका असर पड़ता है, जिसके कारण से खाना जो है सही से डाइजेस्ट नहीं होता, और आपको सुबह उठने पर आपको कमजोरी लगती है, कई लोग चक्कर भी आ जाते हैं और उल्टियां भी होने लगती हैं।
तो अगर आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो आप एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले सकते हैं, डॉक्टर से तुरंत मिले और इसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इसके अलावा होता है डिहाइड्रेशन, जो कि डिहाइड्रेशन आजकल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और गर्मी का सीजन है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में पानी की जब कमी होती है, गर्मी में ज्यादा ही हमारी बॉडी से जो है पानी निकल जाता है, और पानी अगर आप भरपूर मात्रा में नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है, इससे जान भी जा सकती है। इसलिए अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें। जिन लोगों को भी डिहाइड्रेशन का दिक्कत है, उनका मुंह सूखना, गला सूखना, बोलने में दिक्कत होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, इस तरह के सिम्टम आते हैं, तो इसके साथ में उल्टियां, घबराहट, बेचैनी भी होती है। तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, और डिहाइड्रेशन काफी खतरनाक होता है, इसलिए जरूरी है कि इसके लिए आप ORS का घोल ले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, या बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा जो लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, उन लोगों को पेशाब करने में जलन होती है, पेशाब गाढ़ी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, जलन होती है, और इन्फेक्शन होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और कारण होता है, वो होता है माइग्रेन की समस्या या सिर दर्द की समस्या। तो माइग्रेन और सिर दर्द दो एक अलग अलग चीजें हैं। तो माइग्रेन जो होता है, इसका दर्द जो है हर किसी में अलग अलग होता है, एक अटैक की तरह ये होता है, टाइम भी इसका अलग अलग होता है, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक होता है, इतना ज्यादा तेज दर्द होता है कि इंसान को उल्टियां होने लगती हैं। तो माइग्रेन हो रहा है तो माइग्रेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि समय के साथ में इसकी हालत जो है बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको जरा सा साउंड या आवाज या लाइट से जो है आपको ये ट्रिगर करती है, या धूप से भी ट्रिगर करती है। तो अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो जरूरी है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप कराएं। सिर दर्द की बात करें तो सिर दर्द भी कभी कभी होता है, और सिर दर्द अलग अलग कारणों से होता है, और अलग अलग उसके फेस होते हैं। तो सिर दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा देर आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा तीखा चुभन वाला दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि इसकी वजह से आपको उल्टियां होती हैं, बेचैनी होती है, और सुबह अगर सुबह सुबह हो रहा है तो फिर इसका कारण कुछ और हो सकता है। अगर आप सो के उठे और उसके कारण उसके बाद आपको ये दर्द हो रहा है, या सोते में भी आपको ये दर्द महसूस हो रहा है, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से आपको सुबह सुबह ही उठते ही उल्टी करने का मन होता है, या मितली आती है, या घबराहट होती है। तो ये जो कारण है कुछ नॉर्मल है, जिन्हें आप ट्रीट करके देख सकते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो इनका जांच बहुत जल्द होती है, क्योंकि ये गंभीर बीमारियों के कारण से हो सकता है। क्योंकि रात को सोते टाइम आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहती है, हर चीज को रिकवर कर रही है, और उसके बाद भी आपको ये सारी दिक्कतें हो रही है, तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिले। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।